हाँ जी, एक्सरसाइज 2.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है फाइंड द जीरोज, मतलब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, जीरोज कैलकुलेट करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और जो रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहली चीज तो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या रिलेशनशिप होता था। मान लो हमारा कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा करके कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके यदि हमें क्या निकालना होता है, जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जीरोज निकालने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करते हैं। टोटली हमें क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन करना होता है, और फैक्टराइजेशन का एक मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल लेते हैं, जीरोज। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वाड्रेट जीरोज निकालने के बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मान लो इसकी डिग्री कितनी है, 2। यदि डिग्री इसकी 2 है तो मैक्सिमम इसके कितने जीरोज होंगे, 2। तो मान लो मैं एक जीरो को बोल देता हूं अल्फा और दूसरे को बोल देता हूं बीटा। तो रिलेशनशिप कुछ ऐसा होता है कि यदि हम बात करें सम ऑफ जीरोज की, कि मतलब अल्फा और बीटा यदि इस इक्वेशन के दो जीरोज हैं, तो यदि सम ऑफ जीरोज की हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा ये होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए के बराबर। और जो दूसरा रिलेशनशिप होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में। तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है ये कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब दोनों को हम जीरोज को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये होता है हमारा सी अपॉन ए के बराबर। तो क्वेश्चन बोल रहा है पहली चीज तो जौन सा मेथड तुम्हें आता हो उससे क्या करो, जीरोज निकालो, और जीरोज निकालने के बाद ये जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप होता है इसको वेरीफाई करो। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन से एक एक करके सॉल्व करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें इसका क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए क्या लगता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जिसको नहीं बनता है तो बता देता हूं कि देखो, पहली चीज तो हमें क्या लिखना है, 1। ए की वैल्यू कितनी है, 1। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, 1। ठीक है, ए। अब दूसरी चीज क्या, यदि हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। और जो अकेला होता है बिना एक्स के उसे कहते हैं कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, -8। ठीक है, हर क्वेश्चन में पहली चीज तो हमें क्या लिखना होता है, ऐसे ए बी सी। इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ऐसा दो नंबर्स को ढूंढना होता है जिसका सम आता हो b के बराबर। तो b कितना है हमारा, -2। तो ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका सम कितना आए, -2 के बराबर। और उन दो नंबर का प्रोडक्ट, उन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, सम किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, a इंटू सी के बराबर। तो a कितना है, 1, और c कितना है, -8। तो 1 इंटू -8 कितना होगा, -8। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि ऐसे दो नंबर्स को हमें ढूंढना है जिनका सम कितना आए, -2 आए, और जिनका मल्टीप्लाई करने में क्या आए, -8 आए। अब सवाल ये उठता है कि ढूंढेंगे कैसे। तो देखो, या तो हम सोच के ढूंढ सकते हैं, और मान लो सोचने में हमें नहीं ध्यान आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन। किसका फैक्टराइजेशन करना है, ये जो प्रोडक्ट में a इंटू सी है इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, -8। तो -8 की जगह अभी हम क्या लिख देते हैं, केवल और केवल 8 लिख देते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 से जाएगा तो कितना आएगा, 4। फिर 2 से जाएगा तो कितना आएगा, 2। फिर 2 से जाएगा तो कितना आएगा, 1। और लास्ट में हमें 1 से भी फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब ये जो हमें 8 के प्राइम फैक्टर मिले हैं, इन फैक्टर से हमें क्या बनाना है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि उन दो नंबर्स का सम क्या आना चाहिए, -2, और मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, -8। तो अभी के लिए साइन छोड़ देते हैं, क्या यहां से ऐसा कोई नंबर मिल रहा है जिसका सम क्या आ जाए, -2 आ जाए और प्रोडक्ट -8 आ जाए। तो देखो, यदि मैं एक 2 लूं और आगे क्या लूं, 4 लूं, तो 2 और 4 से हम 2 बना सकते हैं क्या, बिल्कुल। और 2 और 8 को मल्टीप्लाई करके हम 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके हम 8 बना सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो यहां से हमें एक नंबर क्या मिल गया, 2, और दूसरा नंबर क्या मिल गया, 4। अब देखो, 2 और 4 से यदि हमें -2 बनाना है, 2 और 4 से यदि हमें -2 बनाना है, तो माइनस बड़े वाला का साइन क्या होना चाहिए, माइनस। तो ये हमने क्या लगा दिया, -4। तो -4 + 2 कितना हो गया, -2। और -4
इंटू टू कितना हो गया -8। ऐसे करके हम क्या करते हैं, हमारे दो नंबर्स ढूंढते हैं। फिर से एक बार बता देता हूं कैसे दो नंबर्स को ढूंढा जाता है। एक क्वेश्चन को डिटेल में कर लेते हैं, अगले वाले से क्या कर लेंगे, आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढना होता है जिनका मल्टीप्लाई क्या है, 8 आए। तो हमने 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके हमें पता चल गया 8 आएगा, और 2 और 4 को ऐड करके हम 2 बना सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो देखो 4 में से 2 गया तो 2 बन सकते हैं, लेकिन हम जब यहां पर देखें तो यहां पर हमें क्या बनाना है, -2 बनाना है। तो 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 नहीं बनेगा। आंसर हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, मतलब बड़ा वाला क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो हमने 4 के ऊपर माइनस साइन लगा दिया, तो -4 + 2 कितना हो गया, -2। और -4 इंटू 2 तो -8 आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो इसी के फैक्टर से हमने 2 और 4 ढूंढा है ना, तो मल्टीप्लाई करने में तो 8 आना ही आना है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स ढूंढने के बाद हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में देखो एक्स स्क्वायर की क्या जगह क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर। केवल ये जो बीच वाला है इसको हम क्या कर देते हैं, दो टुकड़ों में बांट देते हैं। कौन से दो टुकड़ों में, ये जो दो नंबर हमने ढूंढे हैं। तो पहला नंबर -4 ढूंढा है तो लिख देते हैं -4 इंटू एक्स। दूसरा नंबर +2 ढूंढा है तो लिख देते हैं +2 इंटू एक्स, और आगे का वैसे ही लिख देते हैं -8। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर -4x में से x कॉमन लिया तो कितना बचा, x -4। 2x -8 में से 2 कॉमन लिया तो कितना बचा, x -4। कॉमन लेते वक्त ये याद रखना है कि ये जो दोनों ब्रैकेट बनते हैं ये दोनों सेम बनने चाहिए। ठीक है, क्यों सेम बनने चाहिए, क्योंकि सेम बनने के बाद हम इसको फिर से कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ x -4 दिख रहा है, यहाँ x -4 दिख रहा है, तो x -4 कॉमन ले लिया। यदि इस पूरे टर्म में से x -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर केवल क्या बचा, x। और इस पूरे टर्म में से x -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, +2। तो ऐसे मिल गए हमारे दो नंबर्स। अब देखो दो नंबर्स का यदि मल्टीप्लाई क्या आता है, 0 आता है, तो हम बोल सकते हैं या तो पहला वाला नंबर 0 होगा या तो दूसरा वाला नंबर 0 होगा। यदि पहला वाला नंबर हमारा क्या है, 0 है, तो यहां से x की वैल्यू -4 उस तरफ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 4। और यहां से +2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या मिल गया, -2। तो ये क्या मिल गए हमें, ये हमें दो जीरोज मिल गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था फाइंड द जीरोज, और हमें जीरोज मिल गए, मतलब हमारा पहला काम खत्म हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो हमें क्या करना है, इसके बाद रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए पहले हमने क्या लिखा, क्वेश्चन x² - 2x - 8। ठीक है, इसके बाद जीरोज लिखे। जीरोज क्या आए हैं हमारे, 4 और -2। 4 और -2 आए हैं, तो अल्फा को मैं बोल देता हूं 4 और बीटा को मैं बोल देता हूं -2। ये क्या हो गए हमारे दो जीरोज। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब, ये जो पहला रिलेशनशिप होता है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a, और ये जो दूसरा रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c/a, इन दोनों को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलो करते हैं। यहां पर वैल्यू पुट करी तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। तो 4 और -2 करके कितना आया, 2। ये तो हमने LHS सॉल्व कर लिया। RHS देखते हैं। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, -2, और c की वैल्यू कितनी है, -8। तो यहां पुट कर देते हैं। तो पहली चीज तो फॉर्मूला का माइनस। अब b की वैल्यू यहां से कितना रख दी, -2, और a की वैल्यू यहां से कितनी रख दी, 1। तो माइनस माइनस कितना हो गया, +2। तो 2 = 2 आ गया। तो ये पहला वाला फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले के साथ ट्राई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह पर कितना रख दिया, 4, और बीटा की जगह पर कितना रख दिया, -2, इक्वल टू c/a। तो c की जगह कितना रख दिया, -8, अपॉन a की जगह कितना रख दिया, 1। तो 4 इंटू -2 क्या आया, -8, और इस तरफ भी क्या आया, -8। तो -8 इक्वल टू -8 आ गया, मतलब हमारा ये रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ऐसे करके हमें क्या करना होता है, पहले जीरोज फाइंड करना है, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हमने बहुत डिटेल में क्या किया। अब आगे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो दूसरा क्वेश्चन है 4² - 4s + 1। तो पहली चीज तो हमने लिख दिया 4s² - 4s + 1। इसके हमें क्या निकालना है, जीरो, जीरोज निकालना है। तो पहली चीज तो a कितना है, 4, b कितना है, -4, और c की वैल्यू कितना है, 1। अब हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं
जिसका सम किसके बराबर आना चाहिए, p के बराबर, मतलब -4 के बराबर। और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए a इंटू सी के बराबर। तो a इंटू सी कितना है, 4 इंटू 1 यानी कि 4। ठीक है, कैसे नंबर्स ढूंढते हैं, ये जो प्रोडक्ट वाला होता है इसको क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज। तो 4 को फैक्टराइज किया तो ये आ गया 2 और ये आ गया 1। तो 2 और 2 दो नंबर हमारे पास हैं। क्या इनसे हम -4 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, यहां पर -2 लिख दिया और -2 लिख दिया, और -2 इंटू -2 क्या होता है, 4 भी होता है। तो ऐसे करके हमने दो नंबर्स क्या कर लिए, ढूंढ लिए। अब दो नंबर्स ढूंढने के बाद हम क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें। तो ये आ गया 4s², -4s को क्या लिख सकते हैं, पहला वाला नंबर -2 और इसके साथ क्या लिख दिया s, बाद वाला नंबर -2 और इसके साथ भी क्या लिख दिया s+1। अब आगे के दो में देखते हैं कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, 4 और 2 में से 2 कॉमन है तो 2 निकाल लिया, s² और s में से s कॉमन है तो s निकाल लिया। अब देखो 4 में से 2 निकल गया, 2 बचा, s² में से s निकल गया तो क्या बचा, s बचा। ठीक है, माइनस इस 2s में से पूरा का पूरा 2s निकल गया तो कितना बचा, -1। अब देखो मैंने आपको एक चीज बोली थी, जब कभी भी हम ये दूसरा वाला ब्रैकेट लेते हैं तो ऐसा बनाते हैं कि वो पहले वाले जैसा बने। तो 2s -1 है, इसको यदि हमें 2s -1 बनाना है तो हम इससे क्या करें, -1 कॉमन ले लें। तो ये -1 हमने कॉमन ले लिया तो ये कितना आ गया, 2s -1। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से 2s -1 कॉमन ले लेते हैं। तो 2s -1 हमने कॉमन ले लिया तो पहले वाले के पास कितना बचा, 2s, और बाद वाले के पास कितना बचा, -1। ठीक है, दो चीजों का मल्टीप्लाई यदि 0 के बराबर है तो या तो पहली चीज क्या होगी, 0 के बराबर होगी, तो यहां से आ जाएगा हमारा 2s = 1, या फिर बोला जाए s = 1/2, या फिर दूसरी चीज जो 2s -1 है वो 0 के बराबर होगी। तो दूसरे 2s -1 को यदि हम 0 के बराबर करेंगे तो भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो s की वैल्यू 1/2 और 1/2 दो चीजें मिल गई। तो एक रूट को हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरे रूट 1/2 को क्या मान लेते हैं, बीटा। अब क्या करना है, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप होता है सम ऑफ रूट माइनस b/a के बराबर आना चाहिए। तो सम ऑफ रूट, पहला रूट क्या आया है, 1/2, दूसरा रूट भी क्या आया है, 1/2। माइनस की जगह हमने माइनस रख दिया। b की वैल्यू कितनी है हमारी, b की वैल्यू है -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारी, 4। तो देखो 1/2 और 1/2 ऐड होके कितना आया, ये b की वैल्यू -4 है ना, तो b की जगह क्या रखेंगे, -4। ठीक है, 1/2 और 1/2 कितना आया, 1, माइनस माइनस +4 अपॉन 4 कितना आया, 1। तो 1 = 1 आया तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया हमारा। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला भी क्या कर लें, वेरीफाई कर लें। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1/2, c कितना है हमारा, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू कितनी है हमारी, 4। तो दोनों तरफ क्या आ गया, 1/4 = 1/4। तो ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। इस तरह से हमें क्या करना है, पहले हमें रूट्स निकालना है, फिर रिलेशनशिप्स को क्या करना है, वेरीफाई करना है। एक बार अच्छी से देखो, फिर इसका अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये थर्ड पार्ट 6x² -3 -7x लिखा हुआ है और हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो देखो यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये वाला क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, देखो आगे x² होना चाहिए तो आगे x² तो है, लेकिन बाद वाला टर्म x वाला होना चाहिए तो बाद वाला टर्म x वाला तो पीछे लिखा हुआ है। तो पहले हम इसको इस फॉर्मेट में ले आए। तो इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए 6x², फिर बाद में क्या आना चाहिए, x वाला टर्म, तो ये लिख दिया -7x, और कांस्टेंट लास्ट में होना चाहिए तो कांस्टेंट कितना हो गया, -3। इसके बाद हम कंपेयर करके a की वैल्यू लिख सकते हैं 6, b की वैल्यू लिख सकते हैं -7 और c की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, -3। इतना करने के बाद हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने होते हैं जिसका सम किसके बराबर आए, b के बराबर, यानी कि -7। और मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में a इंटू सी, यानी कि 6 3 जा 18, और यहाँ पर माइनस साइन है तो -18। तो ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका सम क्या आए, -7 के बराबर, और मल्टीप्लाई करने में कितना है, -18। कैसे ढूंढते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ पर 2 से ये कितनी बार जाएगा, 9 बार, फिर 3 से कितना बार जाएगा, 3 बार, फिर 3 से कितना जाएगा, 1 बार। तो देखो कोई पेयर बनाने में 7 बन सकता है क्या,
तो देखो मैंने ये 2 लिया और ये 9 लिया, तो 9 और 2 से हम 7 बना सकते हैं। कैसे? 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए कितना है, -7। तो जो बड़ा वाला है इसका साइन क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो -9 + 2 कितना आ गया, -7, और -9 × 2 क्या आ गया, -18। ऐसे करके हमने अपने नंबर्स ढूंढ लिए। जब हम एक बार नंबर ढूंढ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग के लिए पहले क्या लिखें, 6x²। इसके बाद बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दें। आगे वाला नंबर क्या मिला है, -9, तो ये क्या हो गया, -9 × x। और पीछे वाला नंबर क्या मिला है, +2, तो पीछे वाला क्या हो गया, +2 × x। और आगे जो लिखा हुआ था -3, उसको वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, देखो 6 और 9 दोनों 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कॉमन मिल रहा है। और x² और x में से क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। तो देखो 6x² में से 3x निकालने के बाद क्या बचेगा, 6 में से 3 निकाल लिया तो 2 बचा, और x² में से x निकाल लिया तो x बचा। ठीक है, अब दूसरी चीज, 9 में से 3 निकाल लिया तो क्या बचा, 3 बचा, और x में से x निकाल लिया तो x तो पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखो जो पहला ब्रैकेट है दूसरा ब्रैकेट भी वही बनना चाहिए। तो 2x - 3 में से क्या कॉमन ले लें कि 2x - 3 बचे, 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, 2x - 3। अब पूरे में से 2x - 3 कॉमन ले लें, तो 2x - 3 पहले टर्म से कॉमन लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, 3x। और बाद वाली टर्म से 2x - 3 कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, +1। अब पहली टर्म 2x - 3 को यदि हम 0 के बराबर रखेंगे तो 2x = कितना आ जाएगा, 3, यानी कि x = कितना आ गया, 3/2। एक 0 मिल गया हमें। दूसरी चीज, 3x + 1 को यदि हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमें 3x = कितना मिल गया, -1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल गई, -1/3। तो ऐसे करके हमने दोनों जीरोज निकाल लिए। एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को क्या मान लेते हैं, बीटा। और अल्फा और बीटा मान के क्या कर लें, रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लें। तो पहला जो रिलेशनशिप होता है ये क्या होता है, पहला रिलेशनशिप होता है हमारा अल्फा + बीटा - b/a के बराबर होना चाहिए। तो देखो अल्फा की जगह पर कितना लिखते हैं, 3/2, बीटा की जगह पर कितना लिखते हैं, -1/3। सॉल्व करते हैं इसे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना है, या 6। 2 3 जा 6, तो 3 3 जा क्या हो गया, 9, और 3 2 जा 6, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -1 में 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया, 7/6। ठीक है, तो ये तो LHS निकाल लिया। RHS देखते हैं, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह कितना रख दें, -7, और ए की जगह कितना रख दें, 6। तो इक्वल टू माइनस माइनस क्या आया, +7/6। तो LHS और RHS दोनों जगह सेम वैल्यू आई, तो हम क्या बोलेंगे, वेरीफाई हो गया। एक और रिलेशनशिप है वेरीफाई करने के लिए, ये तो सम ऑफ जीरोज वाला हुआ। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा × बीटा = c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितना, 3/2, इंटू बीटा की वैल्यू कितना, -1/3। तो 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया, -1/2 इक्वल टू c/a के बराबर आना चाहिए। तो c कितना है हमारा, c है हमारा -3, और a कितना है, a कितना है, 6। तो 3 2 जा 6, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इस साइड भी क्या आ गया, -1/2। LHS और RHS बराबर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। 6 पार्ट है इसमें, धीरे धीरे देखते हैं। अब देखो यहां पर यदि हम बात करी जाए तो यहां पर तो तीसरा टर्म है ही नहीं। यदि हम इसको ax² + bx + c से कंपेयर करें तो यहां पर स्क्वायर वाला टर्म तो है, x मतलब पावर 1 वाला टर्म भी है, लेकिन कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब कंपेयर करेंगे इसे, तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4, b की जगह क्या लिख सकते हैं, 8, और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो c की जगह क्या लिख सकते हैं, 0। अब देखो जब इसमें मिडिल टर्म वाली कहानी नहीं है तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगेगा, तो इसके जीरोज कैसे निकालेंगे। देखो इसको हम लिखते हैं 4u² + 8u, कॉमन लेते हैं। तो 4 और 8 में से 4 कॉमन आ गया, u² और u में से एक u कॉमन आ गया। देखो 4 पूरा का पूरा बाहर, u² में से एक u बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक u। 8 में से 4 बाहर आ गया तो क्या बचा, 2 बचा, और u में से u बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा।
इतने सब कुछ को यदि हम 0 के बराबर रखेंगे तो 4u इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से u इक्वल टू कितना आ जाएगा 0/4, यानी कि u की वैल्यू कितनी मिल गई 0। दूसरी चीज u+2 यदि बाद वाले को हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -2। तो एक जो आया है इसको हम क्या मान लें अल्फा, और दूसरा जो आया है इसको हम क्या मान लें बीटा, और अल्फा और बीटा मान के क्या करें रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लें। तो पहला रिलेशनशिप क्या होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू लिखी हमने 0 प्लस बीटा की वैल्यू हमने लिखी -2, तो LHS क्या आ गया -2। अब RHS भी इतना ही होना चाहिए, तो माइनस की जगह माइनस रखा, b की जगह कितना रख दिया 8, और a की जगह कितना लिख दिया 4, तो 4 2 या क्या होता है 8, तो ये भी क्या आ गया -2। तो LHS और RHS बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई। दूसरा वाला फॉर्मूला वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए C/a के बराबर आना चाहिए। अल्फा कितना है हमारा, अल्फा आया है हमारा 0 इंटू बीटा कितना आया है -2। तो LHS सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू -2 0 के बराबर होगा। RHS देखते हैं कितना आ रहा है, C की वैल्यू कितनी है 0 और A की वैल्यू कितनी है 4, तो 0/4 को सॉल्व करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 0। तो LHS और RHS बराबर आ गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। लेफ्ट पार्ट है हमारा t² -15। इसको कैसे करना है भाई, इसमें यदि हम कंपेयर करें तो ax² प्लस bx प्लस c से यदि हम कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर वाली टर्म तो है, तो a की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर वाले का कॉफिशिएंट। अब देखो x मतलब यदि जो पावर 1 होती है उसका कॉफिशिएंट होता है b, पर पावर 1 वाली तो इसमें कोई टर्म नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा 0, और c क्या होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है -15। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो देखो t² -15 है, अब मिडिल टर्म है ही नहीं इसमें, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो लगेगा नहीं, तो कैसे करें। तो देखो इस t² को मैं लिख देता हूँ t² = 15, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा +-√15। अब भैया ये कौन सी कहानी है कि प्लस और माइनस दोनों आ गया। तो देखो एक बात समझना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 2 कितना होता है 4 के बराबर, और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्यों, क्योंकि -2 इंटू -2 भी 4 के बराबर होता है। तो यदि हम तुमसे √4 पूछेंगे तो आंसर तुमको दोनों लिखना पड़ेगा, क्या क्या, एक 2 भी और एक -2 भी। इसलिए जब कभी भी अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों में साइन लेना होता है। ठीक है, तो एक t की वैल्यू हो गई +√15 और दूसरी वैल्यू क्या हो गई -√15। तो एक को हम प्लस वाले √15 को क्या मान लें अल्फा, और माइनस वाले √15 को क्या मान लें बीटा। ये हो गया हमारा अल्फा, और इसको मान लेते हैं बीटा, और ये मान के हम क्या करते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज -b/a के बराबर होता है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा की जगह √15 प्लस बीटा की जगह -√15, तो LHS तो आ गया 0। अब RHS देखते हैं, RHS में माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू कितना 0 अपॉन a की वैल्यू कितना 1, तो ये भी कितना आ गया 0, तो 0 इक्वल टू 0 हैंस वेरीफाइड। ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है, दूसरा रिलेशनशिप होता है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये c/a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम लिखेंगे √15 अल्फा की वैल्यू इंटू -√15 किसकी बीटा की वैल्यू, तो -√15 और +√15 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आएगा माइनस, और √15 और √15 मल्टीप्लाई होके क्या हो गया -15। ठीक है, तो ये आ गया हमारा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब c/a की देख लेते हैं, तो देखो c की वैल्यू कितनी आ रही है -15 और a की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो ये भी कितना आ गया -15। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई हो गया। पहले क्वेश्चन का आखिरी 6वें नंबर का पार्ट। हाँ जी, वैसे तो सही मायने में क्या होता है कि आप इसको पॉज करो वीडियो को, इसको पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर लिखो। ठीक है, पर यदि कहीं अटक जाओ तो मैं हूं, चलो सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो यदि हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई x² के साथ वाला यानी कि 3, b की वैल्यू क्या हो गई x के साथ वाला यानी कि -1, और c की वैल्यू कितनी हो गई -4। ओके, अब रूट्स निकाल लें,
रूट्स निकालने हैं किसके हमें, 3x² माइनस x माइनस 4 के। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं जिसका सम किसके बराबर हो, b के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए सम, b के बराबर। और उन दो नंबर का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, a इंटू सी के बराबर। तो 3 इंटू -4 यानी कि -12, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, a इंटू सी के बराबर। तो अब कैसे ढूंढते हैं, 12 को फैक्टराइज करके ढूंढेंगे। तो 12 को फैक्टराइज किया तो 2 से 6, तो 2 से 3, तो 3 से 1। तो देखो 4 और 3 से 1 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। और 4 3 या 12 आता है, तो मिल गया हमें। अब देखो माइनस में चाहिए है, मतलब बड़ा वाला माइनस में होना चाहिए और छोटा वाला क्या होना चाहिए, प्लस में। तो -4 प्लस 3 कितना हो गया, -1। एंड -4 इंटू 3 कितना हो गया, -12। ऐसे दो नंबर मिलने के बाद हम क्या करें, फैक्टराइज कर लें। तो 3x² माइनस x माइनस 4, इसको लिख सकते हैं 3x²। पहला वाला नंबर -4x, बाद वाला नंबर +3x माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो क्या बचा 3x माइनस 4। दूसरा वाला ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट की तरह होना चाहिए, तो इससे क्या कॉमन ले लें, केवल 1 कॉमन ले लें, तो 3x माइनस 4। दोनों में से 3x माइनस 4 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो आगे वाले में क्या बचा, x, और पीछे वाले में क्या बचा, +1। तो यहाँ से 3x माइनस 4 को यदि हम 0 लिखेंगे तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4/3। और यदि x + 1 को हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो देखो एक को क्या मान लें, अल्फा, और दूसरे को क्या मान लें, बीटा, और रिलेशनशिप क्या करें, वेरीफाई कर लें। तो देखो पहला रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 4/3, प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, -1। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में 1 है, तो एलसीएम क्या आ गया, 3। 3 1 जा 3, तो ये ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया। इसके डेनोमिनेटर में क्या है, 1, तो 1 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 3 को ऊपर यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 इंटू 3, यानी कि -3। तो 4 - 3 1, 1/3। ये क्या सॉल्व कर लिया हमने, LHS। अब RHS में देखते हैं कितना आ रहा है। माइनस की जगह माइनस लिखा, b की जगह कितना लिख दें, -1, और a की जगह कितना लिख दें, 3। तो -+1/3। तो LHS और RHS बराबर हो गया, तो क्या हो गया, वेरीफाई। लेकिन अभी एक रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ है, दूसरा भी वेरीफाई करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a के बराबर होना चाहिए। तो देखो पहला रूट अल्फा की जगह क्या लिख दिया, 4/3। दूसरा रूट बीटा की जगह क्या लिख दिया, -1। LHS आ गया हमारा -4/3 के बराबर। RHS देखते हैं इतना आ रहा है कि नहीं। तो C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है हमारा -4, और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है हमारी 3। तो LHS और RHS बराबर आ गया, तो हम बोलेंगे ये रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन, रूट्स निकालना और रिलेशनशिप वेरीफाई करने के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है।